Hello students, I am Deepsika, your EVS teacher. I welcome you in the learning session from Sun Valley School. Students, today we are going to read a very interesting topic, that is water pollution. And in the last session we knew about the air pollution. Now we will know about the water pollution. Water pollution means जल प्रदूषण, है ना. What is water pollution? The contamination of water by harmful substances is called water pollution. Means water में harmful substances का means harmful means खतरनाक मतलब नुकसानदायक, substances means पदार्थ. So पानी में water में means जल में नुकसानदायक harmful पदार्थों का मिल जाना ये होता है water pollution means जल प्रदूषण. And what are the causes of water pollution and what are the effects of water pollution? Let's see water pollution causes. किस वजह से water pollution होता है, क्या रीज़न है जिससे हमारा वाटर जो है, जल जो है वो पॉल्यूट होता है. The first reason is dumping garbages into water bodies. Water bodies means जल स्रोत, जहाँ से हमें जल मिलते हैं, जैसे कि वेल, रिवर, हैंड पंप, तरीके से सी, ओशियन. तो ये क्या है, वाटर बॉडीज़ है. सो अगर हम डंपिंग मतलब डुबोना, फेंकना, अगर हम कूड़ा करकट गार्बेजेज को अगर वाटर बॉडीज़ में मतलब ऐसी जगह पे जहाँ से हम जल लेते हैं उन जगहों पर अगर हम डस्ट गार्बेजेज फेंकते हैं तो इससे हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है. और वही पॉल्यूटेड वाटर को अगर हम ड्रिंक करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, हमारे हेल्थ के लिए वो हार्मफुल होता है. नेक्स्ट रीज़न, वॉशिंग क्लॉथ एंड अटेंसिल्स नियर वाटर बॉडीज़. वाटर बॉडीज़ मतलब जहाँ पे जो जल के स्रोत हैं, जैसे रिवर, वेल या नदियों के किनारे अगर हम कपड़े धुलते हैं और बर्तन साफ़ करें तो उसकी जो गंदगी है वो पानी में जाकर मिल जाती है, वाटर में जाकर वो मिल जाता है, जो हमारे वाटर को पॉल्यूट कर देता है. ओके. नेक्स्ट रीज़न, दूसरा काज क्या है, रिलीजिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़. रिलीज मीन्स छोड़ना, इंडस्ट्री मीन्स उद्योग. तो उद्योग जैसे कि फैक्ट्रीज या फिर कारखानों से जो कूड़ा करकट निकलते हैं वो अगर वाटर में आकर गिरते हैं मीन्स उसकी गंदगी, कूड़ा करकट, गार्बेजेज, इन सब का जल में आकर मिल जाना वाटर बॉडीज़ में, जहाँ पे जो जल प्राप्ति के साधन है वहाँ पे उनका आकर मिल जाना, ये वाटर को पॉल्यूट करता है. ओके. जैसे कि कई सारे कारखानों में से जो गंदे जल निकलते हैं और या फिर जो फ्यूल के रूप में जो लोग ऑयल यूज़ करते हैं, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीज़ें तो आके जो जल में मिल जाती हैं, इससे जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो हमारे जल में मिल जाती हैं और जिससे वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है. ओके. सो ये आपका था वाटर पॉल्यूशन के काजेज. एंड अब हम देखेंगे इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है. अगर हम पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा. ड्रिंकिंग डर्टी वाटर में कॉज डिजीज़. मतलब गंदा पानी पीने से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं. डिजीज़ मीन्स बीमारियां. ड्रिंकिंग डर्टी वाटर में कॉज डिजीज़ सच एज डायरिया. डायरिया मीन्स अतिसार. ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है जिससे की वजह से आपका पाचन तंत्र जो है वो गड़बड़ हो जाता है, डायरिया हो सकता है. एंड जॉन्डिस मीन्स पीलिया. जॉन्डिस भी वाटर पॉल्यूशंस की वजह से होता है, मीन्स पॉल्यूटेड वाटर को अगर हम ड्रिंक करते हैं तो ये सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं. एंड एक्वेटिक एनिमल्स में डाई इफ़ वाटर इज़ पॉल्यूटेड. अगर वाटर पॉल्यूटेड है, अगर जल प्रदूषित है तो जल में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, है ना, वो मर सकते हैं.
इसका प्रभाव उन पर भी पड़ता है। मोreover, if fields are irrigated with polluted water, crops may get affected। कैसे हमारी फसल पे इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? इसी पॉल्यूटेड वाटर से, मतलब कई लोग नदियों के जल से सिंचाई करते हैं, नहरों के जल से सिंचाई करते हैं। तो अगर ये वाटर पॉल्यूटेड है और इसी वाटर का यूज़ अगर हम अपनी फील्ड को इरिगेट करने के लिए, मीन्स फार्म खेतों की सिंचाई के लिए अगर हम यही जल यूज़ करेंगे, यही पानी यूज़ करेंगे, तो इसका असर हमारे क्रॉप्स पर भी पड़ेगा। इरिगेटेड मीन्स, इरिगेशन मीन्स सिंचाई, ठीक है, क्रॉप मीन्स फसल। तो अगर प्रदूषित जल से अगर हम फसलों की सिंचाई करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे फसलों पर भी पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू वी प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन? व्हाट आर द प्रिवेंशन? क्या तरीका है जिससे हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं? लेट्स सी द फर्स्ट नोटेबल पॉइंट, डू नॉट थ्रो गार्बेजेस इनटू वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर एंड सीज। हमें नहीं फेंकना चाहिए कूड़ा करकट, गंदगी वाटर बॉडीज़ में। वाटर बॉडीज़ जल स्रोत, जहाँ से हमें जल प्राप्ति के साधन है, रिवर, ओशियन, पॉन्ड, वेल, तो यहाँ पे हमें कूड़ा करकट इसमें नहीं डालना चाहिए। जैसे लेक मीन्स झील, पॉन्ड मतलब तालाब, रिवर नदियाँ, सी समुद्र, तो यहाँ पे हमें कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप फेंकेंगे तो वाटर जो है वो पॉल्यूट होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट वॉश क्लॉथ्स एंड अटेंसिल नियर रिवर बैंक्स। रिवर बैंक्स मीन्स नदियों के किनारे, ठीक है, अटेंसिल मीन्स बर्तन। तो नदियों के किनारे हमें कपड़े नहीं धुलने चाहिए और ना ही हमें बर्तन साफ़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसकी गंदगी जाके जल में मिल जाती है, वाटर में मिल जाती है, जिससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है। एज हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट्स। और दूसरा रीज़न क्या है कि हम जब कपड़े साफ़ करते हैं, बर्तन धुलते हैं, तो जिस डिटर्जेंट का यूज़ हम करते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल जो है वो एक्वेटिक एनिमल को मार सकते हैं। कैन किल एक्वेटिक एनिमल एंड पॉल्यूट वाटर। इसकी वजह से जल में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर सकते हैं और वाटर हमारा पॉल्यूट हो सकता है। वैसे तो गंदगी भी जा रही है, केमिकल वाटर में भी जा रहा है, और इसके जाने से जो एक्वेटिक एनिमल जब मरेंगे तो वो मरकर भी उसी में डिके होंगे, सड़ेंगे, और जिससे और भी गंदगी फैलेगी और हमारा वाटर जो है वो पूरी तरीके से पॉल्यूट हो जाएगा। सो दैट हमें ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, पीपल हु यूज़ मोटर बोट्स शुड चेक द इंजन्स रेगुलरली टू इंश्योर दैट फ्यूल डजंट लीक इनटू द वाटर। हमने देखा होगा ना कि हम लोग बोटिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा मोटर बोट लोग यूज़ करते हैं ना बोटिंग के लिए। तो ऐसे लोग जो कि मोटर बोट यूज़ करते हैं उन्हें हमेशा चेक करना चाहिए कहीं उसमें लगा हुआ इंजन जो है कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है। अगर लीक होगा तो उसके जो केमिकल, जो गैसेस और जो ऑयल हैं वो जाके जल में मिलेंगे, वाटर में, जिससे वाटर में टॉक्सिक गैसेस मिल जाएंगी। सो इस तरीके से हमें चेक कर लेना चाहिए। ऐसे लोग जो कि मोटर बोट यूज़ करते हैं उन्हें अपने मोटर बोट्स का इंजन नियमित रूप से रेगुलरली चेक करना चाहिए, जिससे कि वाटर पॉल्यूट ना हो। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। what is the water pollution, what are the causes of air pollution, what are the effects of water pollution, and how we can prevent water pollution, what are the ways to prevent water pollution। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लैंड पॉल्यूशन के बारे में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।